صلی علی نبینا صلی علی محمد حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، گناہگار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، گناہگار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے،
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन किराम, सही टाइम प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज की फिर सहरी हम सबको अता की है, उसमें फिर हमको ज़िंदगी बख्शी है। तो अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रोज़ाना अनगिनत नेमतों से सरफराज फरमाता है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इनामात और एहसानात की बारिश करता है, मगर किसी पर कोई एहसान नहीं जताता। तो आइए नाज़रीन इकराम, आज वफ़ा बिला ताख़ीर मैं आज के हमारे रोज़ाना के दिल अजीज़ मुअज़्ज़िज़ शख्सियत का मैं आपको तारुफ कराते हुए आज के इस प्रोग्राम को शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि आज वक्त काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी वक्त तक का लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, मैं आपको उस शख्सियत से फिर तारुफ कराता चलूँ, आपके और हमारी हर दिल अजीज़ शख्सियत शहर हैदराबाद की मशहूर मारूफ शख्सियत। और जिस तरह आप सभी वाकिफ़ हैं, किस तरह इल्म की दुनिया के समंदर में किस तरह आप गौते लगाकर आप सभी के सवालात को कितने पुरमतमईन अंदाज में पेश कर रहे हैं। तो आइए तारुफ कराते हैं हमारे और आपके मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब डॉक्टर मुफ्ती सैयद अली हुसैनी कादरी साहब क़िबला मद्दज़िल आली काबिल जामिया निज़ामिया का हम इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आज भी आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे से नाज़रीन के तमाम सवालात के लिए हाजिर हुए हैं। और आप सभी के नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारे साथ जो ताउन पेश किया है अर्जा कनेक्शन का, मैं बेहद मशकूर हूं, क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम को शामिल करने में पेश करने में ताउन किया है। नाज़रीन, आप इस प्रोग्राम में अगर दीगर को भी अगर शामिल करना चाहते हैं और कई सवालात से अगर उनको भी वाकिफ करवाना चाहते हैं, तो जरूर इस प्रोग्राम में उनको आप मदऊ करें। लेकिन मदऊ करने का तरीका यह है कि आपके पेज पर बताया गया एक शेयर और लाइक करने का जो बटन आपको दिखा जाता है, उसी पर आप एक उंगली का इस्तेमाल करते हैं, उसे शेयर करें और दीगर को भी इसमें आप मतलूब करें। आइए नाज़रीन, एक सवालात की तरफ बढ़ते हैं और मौलाना को तकलीफ देते हैं कि आज भी सवाल जो होगा। लेकिन मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि गुज़िश्ता दिन भी शायद हमारे नाज़रीन व्यूअर्स पढ़ रहे थे कि कुछ ऐसे वैसे सवालात भी आ रहे थे। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि मजहब मसलक के इख्तलाफात को छोड़कर कोई भी बुनियादी सवाल अगर आपके पास मौजूद है दीन से जुड़ा, जिस पर हम अमल कर सकते हैं, तो जरूर इस प्रोग्राम में आप उस सवाल को शामिल कर सकते हैं। आइए मौलाना को सवाल करते हैं सबसे पहले कि हबीब अब्दुल कादिर साहब का एक सवाल है कि शाफी मसलक से हबीब अब्दुल कादिर साहब है और उनके पास 10 तोले सोना मौजूद है, वो पहनते भी हैं, उसको रखते भी हैं, तो क्या इस पर भी ज़कात उनको अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। जैसे सवाल किया गया है कि अगर कोई शख्स शाफई मसलक इमाम शाफई के पैरोकार है और 10 तोले सोना उनके पास है और उसमें से कुछ सोना पाबंदी से इस्तेमाल किया जाता है और कुछ सोना कम इस्तेमाल होता है, तो शाफई मसलक के अंदर ये गुंजाइश और ये मसला रखा गया है कि अगर जो सोना रेगुलर पहना जाता है, कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ कड़े या फिर एक आध गले का, कान के कुछ बालियां वगैरह जो पाबंदी से रेगुलर पहनते हैं, शाफई मसलक में उसको एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती। जो सोना रखा हुआ है और इस्तेमाल में बहुत कम या नहीं आता है, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब होगी। जो रेगुलर यूज में रहता है, शाफई मसलक में ये एक्सेप्शन है कि वो रेगुलर यूज वाले सोने को उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती। तो अब 10 तोले सोना है, समझता हूँ उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो रेगुलर यूज में आती होंगी और अक्सर चीज़ें जो है रखी रहती है, कभी कभी इस्तेमाल होती है। तो जो रेगुलर यूज वाली है चीज़ें उसको आप निकाल लें। उसके अलावा जो कुछ सोना बचता है, जैसे अगर 2 तोले आप रेगुलर पहनते हैं और 8 तोले सोना आपके पास है, फिर 8 तोले पे आपको ज़कात निकालना चाहिए। जी नाज़रीन, एक और सवाल यहाँ पर हमारे जो पहले के आज के व्यूअर्स का सवाल है, दुबई में सूरा पढ़ना नहीं आता कि उसके बदले क्या करना चाहिए। ये आपका सवाल सही तरीके से मुकम्मल नहीं हुआ। आप क्या पूछना चाह रहे हैं हमारे जनाब सैयद खलील साहब? मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने सवाल को दोहराइए, उसको सही करिए, सही करेक्शन करते हुए आप हमसे सवाल करें। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना एक और सवाल है सैयद शेख मुबीन अहमद साहब की तरफ से
کہ خطبے کے درمیان جمعہ کے جو بیچ میں وقفہ لیا جاتا ہے دعا بھی پڑھی جاتی ہے، تو اس درمیان کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعے کے دو خطبے ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں ایک وقفہ لیا جاتا ہے دونوں خطبوں کے درمیان. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے. یہ ایک ایسی ساعت ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. تو اس کی کوئی مخصوص دعا تو بتائی نہیں گئی، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت میں انشاءاللہ بندہ مومن جو بھی دعا مانگیں گے رب ذوالجلال اس کو قبول فرمائے گا. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے خواہش کرتا ہوں کہ جب امام صاحب پہلا خطبہ عنایت فرما کر بیٹھ جائیں اور دوسرے خطبے سے اٹھنے سے پہلے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کو دعا مانگنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر دعا مانگے. یہ ساعت، یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. ناظرین جتنے بھی لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں، عزیز صاحب ہیں ادھر سے، ہمارے توصیف حسین صاحب، شیخ معیز صاحب اور طلحہ ساری صاحب اور دیگر جتنے بھی حضرات ہیں ہمیں سلام عرض کر رہے ہیں ہماری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے اور مفتی صاحب کی طرف سے ایک ہی ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین اگر آپ سلام کے بجائے اگر آپ کوئی اس کے ساتھ ایک سوال بھی اگر اٹیچ کر کے بھیجیں تو شاید ہو سکتا ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو، سننے والوں اور دیکھنے والوں کے بھی علم میں اضافہ ہو. تو آپ سوال اور جو بھی میسج کر رہے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ سوال ایڈ کر دیں، اور سوال لکھنے سے پہلے تھوڑا آپ سینڈ کرنے سے پہلے ایک بار چیک کر لیں کہ اس سوال میں کچھ آپ سے غلطی ہو رہی ہے کیا، کیونکہ کچھ سوالات ایسے آ رہے ہیں کہ اس میں جملہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، اور اسی لیے ان کا اتنی آپ جو محنت اور محبت کے ساتھ ہمارے درمیان آپ سوال پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں، قاصر ہیں آپ کے اس سوال کو یہاں پر شامل کرنے کے لیے، کیونکہ جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی لیے ہم آپ سے بارہا گزارش کریں کہ آپ سینڈ کرنے سے پہلے چیک کر لیں کہ آپ کیا لکھ کر بھیج رہے ہیں. تو آئیے ایک اہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں. عبدالقادر صاحب کی طرف سے سوال ہے، سحر کر کے اکثر لوگ سو جاتے ہیں یا فجر کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں عصر کے وقت، تو اس درمیان اب بعض حضرات ایسا کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لیتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجر پڑھنے کے بعد اگر آدمی سو رہا ہے ان حالات میں کہ کووڈ ہے، کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، سو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ہم کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نماز کا حکم دیا ہے وہاں پر اس کے اوقات بھی مقرر کر دیے ہیں اور فرمایا ہے کتابم موقوتا، کہ نماز کیا ہے؟ وقت کے ساتھ فرض کی گئی عبادت ہے. تو اگر آپ فجر کے بعد سو رہے ہیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ آرام کر لیں، لیکن آپ پر یہ چیز لازم ہے کہ آپ ظہر کے وقت میں اٹھ جائیں اور ظہر کو اس کے وقت میں ادا کریں، پھر انشاءاللہ عصر کو ادا کریں. آپ جو چاہتے ہیں کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ جمع کر لیا جائے، تو فقہ حنفی میں خاص طور پر اس کی کوئی گنجائش اور کوئی اجازت نہیں ہے. اور فقہ شافعی یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما کے پاس گنجائش تو ضرور ہے، لیکن وہاں پر کوئی شرعی علت ہونی چاہیے. کہ جیسے آدمی سفر میں ہے، آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، آدمی اگر کوئی یعنی خطرے میں ہے، ایسی صورتوں میں آپ کو جمع بین الصلاتین کا حکم دیا گیا ہے. تو آپ اگر حنفی ہیں تو آپ پر جمع بین الصلاتین ہوتی نہیں. اگر آپ عصر کے وقت میں اٹھ رہے ہیں تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کیونکہ آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو رہی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ظہر کے وقت میں اٹھیں اور نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کریں. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ایک اور اہم سوال یاسین علی صاحب کی طرف سے، کل بھی انہوں نے سوال کیا تھا کہ افطار سیرن کی آواز سے کرنا چاہیے یا آذان سے کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے کے دور میں سیرن نہیں تھا اور لوگ آذان سے یا وقت دے کر روزہ کھولتے تھے. تو اس وقت آذان سے کچھ وقت سیرن دیا جا رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد آذان دی جا رہی ہے، تو یہ دونوں میں درست کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بارہا یہ بات کو آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا ہے کہ افطار اور سحر یہ دونوں کا جو تعلق ہے یہ فجر کے وقت سے اور مغرب کے وقت سے ہے. تو جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے ویسے ہی سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، روزہ شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی
مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے ویسے ہی آپ کا روزہ ختم ہوتا ہے اور آپ کو افطار کر لینا چاہیے۔ اب یہاں پر کیونکہ ہر جگہ کے کچھ نہ کچھ اپنے طریقے ہوتے ہیں، جب بادشاہوں کا دور تھا تو ہم سنتے تھے اور سنتے آ رہے ہیں کہ توپ جو ہے بجایا جاتا تھا، توپ چھوڑا جاتا تھا اور نخارا بجایا جاتا تھا جس سے لوگ روزہ کھولا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ مائک کا اور لاؤڈ سپیکر آیا تو لوگ اذان دینے لگے اور اذان کے ساتھ ہی لوگ افطار کرنے لگے۔ تو یہاں پھر اس کے بعد ایک طریقہ یہ اپنایا گیا کہ سائرن بجایا جائے، کیونکہ مغرب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اذان کے فوری ساتھ ہی ہم کو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم اذان کے فوری ساتھ ہی نماز کو کھڑے ہو جائیں تو روزے دار جو روزہ کھول رہا ہے وہ اپنے آپ کو پانی پی کر یا پھر کچھ کھا کر اپنے روزے کو کھولنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سائرن کے ساتھ آپ کو انتباہ کیا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو آدمی روزہ کھول لے، اس کے بعد اذان دے تاکہ اتنا وقت اس کو مل جائے کہ وہ روزہ کھول کر پانی پی لے، 2 لقمے کھا لے، 2 کھجور کھا لے، اس کے بعد اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کر لے، پھر اذان اور فوری مغرب ادا کی جاتی ہے۔ تو میں ہمیشہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ روزے کا تعلق وقت سے ہے کہ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے ویسے ہی آپ کو روزہ کھول لینا چاہیے۔ تو ہمارے دکن کے یہاں پر طور طریقے میں یہ ہے کہ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سائرن بجایا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو روزہ کھولنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ روزہ کھول لیں اور وضو بنا لیں۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے آپ تشریف لے جا سکتے ہیں نماز کو، اور نماز کو بلانے کے لیے آپ کو پھر اذان دی جاتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ حسین قادری صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے، انہوں نے آپ کو سلام بھی عرض کیا ہے، اور سوال ان کا یہ ہے کہ روزے میں کیا ویکسین لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا بنیادی سوال آج جو بالکل درپیش سوال ہے ہم کو کہ کووڈ-19 کے بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے کی وجہ سے لوگ ویکسین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے پہلا ڈوز ویکسین کا لے لیا ہے تو ان کا دوسرا ڈوز لینے کا وقت جو مقرر ہے 28 دن، وہ رمضان کے دوران آ رہے ہیں۔ اس وقت میں ہم کیا کریں، کیسے اس کا مسئلہ حل ہو؟ تو ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آدمی جب مجبور ہو اور بہت زیادہ اس کو ضرورت ہے تو اس وقت میں اگر وہ ویکسین لے رہا ہے، ویکسین اگر دن میں لے رہا ہے، مجبور ہے کیونکہ اگر وقت چلا گیا تو پھر ویکسین لینا مشکل ہو جائے گا، اور اگر ویکسین لے رہا ہے تو پھر وہ روزہ اس کا مکمل نہیں ہوگا اور اس کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال ایان احمد کی طرف سے ہے کہ دعا قبول ہونے کا وقت کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ تہجد کے وقت دعائیں مانگتے ہیں، یا پھر عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اذان سے قبل، اس میں بھی دعا مانگتے ہیں، یا رات کے کوئی حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، یا فجر کی شروعات میں دعا قبول ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو ہر لمحہ ہر آن قبول کرتا ہوں۔ بس پکارنے والا جب دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے، تو اس کی دعا میں اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کا خوف ہو، تقوی پرہیزگاری ہو، تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ ہاں یقیناً کچھ ایسے اوقات بتائے گئے ہیں، کچھ ایسے مخصوص وقت بتائے گئے ہیں جہاں پر اللہ کی رحمت خاص توجہ کرتی ہے، جیسے کہ تہجد کا جو وقت بتایا گیا ہے، یعنی تیسرا جو حصہ ہوتا ہے رات کا، آخر پہر جو ہوتا ہے رات کا، وہاں پر احادیث کریمہ میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے شایع نشان جلوہ آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے حل من مستغفرین، حل من سائلین، حل من مسترزقین، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو آواز دیتا ہے، اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں سوتے ہیں، رب ذوالجلال آواز دے رہا ہے، لیکن ہمیں نیند میں ایسی اپنے آپ کو ہم نے دار رکھا ہے، ایسی غفلت میں اپنے آپ کو دار رکھا ہے کہ اس ساعت
हम उठ नहीं पाते, अल्लाह की रहमत से हम दूर होते हैं। और यकीनन वो बंदे जो तहज्जुद में उठते हैं और अपने रब को मनाते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करता है। वैसे ही रमज़ान के खुसूसी औक़ात में इफ्तार से पहले के जो वक्त होता है, इफ्तार से बिल्कुल पहले जो वक्त होता है, वो भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। तो आप इन औक़ात में यकीनन अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करें। अल्लाह अरहमुर राहिमीन हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, मैं आपसे दबन इल्तिमास करता हूँ और गुजारिश भी करता हूँ, एक अपील भी करता हूँ, एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ। अगर 4 जुमलों में से कोई एक समझ में आ गया तो उस पर आप अमल करें। जो सवाल हमारे नाज़रीन हमसे कर रहे हैं वो सवाल मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद है, ज़रूर उसका सवाल मुफ्ती साहब ही देंगे और सवाल मैं हासिल करूँगा। बीच में कुछ हमारे हजरात ऐसा कर रहे हैं कि उनको वहीं पर जवाब दे रहे हैं। अगर ऐसा होता तो घर घर मुफ्ती होते थे, जैसा कि मैं खैर बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं बताऊंगा। लेकिन आप थोड़ा सा जहन में रख लें कि मुफ्ती साहब मौजूद हैं, तो मुफ्ती साहब ही कुरान और अहादीस के तौर पर उसको सही तरीके से माना मफ़हूम समझाते हुए, उसके आदाब समझाते हुए उसका जवाब देंगे। अगर आप इसी तरह अगर नाज़रीन को बीच में उठकर अपनी तरफ से जवाब दे देंगे तो फिर यहाँ पर मुफ्ती साहब का आना और हमारा इस तरह प्रोग्राम करना मुनासिब नहीं रहेगा। तो ज़रा करम माफ़ी चाहता हूँ अगर बुरा लगा, लेकिन फिर भी आप इस पर अमल करने की कोशिश करें। आप सवाल को सवाल ही रहने दें, आप बीच में जवाब ना दें। तो आइए सवालात की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर मौलाना ऐसा होता है सफ़ों में आजकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस के तौर पर ये दायरे बनाए जा रहे हैं, 3-3 फीट 4-4 फीट का हद बंदी की जा रही है। तो क्या इस तरह सफ़ों में, क्योंकि अक्सर ऐलान किया जाता है कि सबको मुकम्मल करें, कांधे को कांधा मिलाकर रखें, तो इस तरह डिस्टेंस रखने से क्या नमाज हो जाती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आम दिनों में, आम हालात में ये हुक्म है कि कांधे से कांधा मिला कर रखें, सफ सीधी हो और सफ़ों के दरमियान में कोई जगह न छोड़ी जाए। ये आम दिनों का हुक्म है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, हुजूर पाक ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि तुम अपनी सफ़ों में जगह न छोड़ो, क्योंकि ये उम्मत को तरबियत करना है, उम्मत को सिखाना है कि वहाँ जब सफ़ में खड़े होते हैं तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कोई आगे कोई पीछे नहीं होता, सारे एक ही सफ में खड़े होकर ये गवाही देते हैं कि सब के सब अल्लाह के बंदे हैं और सब अल्लाह के सामने अपनी बंदगी को जाहिर करने के लिए हाजिर हुए हैं। लेकिन इन हालात में जहाँ पर एक दूसरे से करीब होने पर, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, एक दूसरे के छूने से बीमारी के फैलने का खौफ है, तो वबा के आलम में सही मुस्लिम की हदीस हमारे सामने है, सियासिता के बहुत से अहादीस के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है कि जब वबा का आलम हो, वबा फैलने का खौफ हो, तो एक दूसरे को छुआ ना करो, एक दूसरे से हाथ मिलाया ना करो, और अगर जरूरत पड़े डिस्टेंस की तो डिस्टेंस जरूर मेंटेन करो। जी जज़ाकल्लाह खैर। एक और अहम सवाल मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अक्सर रोजे के दौरान होंठ सूख जाते हैं और चमड़ी जो है थोड़ा उभर कर आ जाती है, तो लोग अक्सर रोजे के दांत से अपने चमड़ियों को कतरते हैं और वो चमड़ी थूकते नहीं, कभी निगले भी जाती है। तो क्या इस तरह का अमल दुरुस्त है? क्या अगर चमड़ी निगले गई तो क्या करना चाहिए? और क्या ये रोजे के बाद जैसे खाली अय्याम में भी ऐसा होंठ वगैरह कतरा जाता है, चमड़ी निकाली जाती है, तो क्या ये सही होगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमने जाना है कि अगर कोई भी चीज हलक के नीचे उतर जाती है तो उससे रोजे में फर्क आ जाता है, रोजा खराब होने का खौफ होता है। तो यहाँ पर भी जैसे आपने बताया है कि होंठ की चमड़ी सूख कर अगर निकल जाती है और किसी को आदत है कि वह दांत से, जबान से उस चमड़ी को दुरुस्त करते हैं, दूर करते हैं, तो याद रखें कि उसके निगलने से आपके रोजे में फर्क आ जाएगा। तो आप ऐसा ना करें, इससे एहतियात करें, आप सोचें, गौर करें और नादानिस्ता तौर पर गलती से ऐसा ना होने पाए। अगर चमड़ी निकलती है आप निकालें और बाहर फेंक दें, कोई बात नहीं, लेकिन उसको दांत से कतर कर मुंह में या हलक में उतार देना ये रोजे के खराबी का सबब बन सकता है। नाज़रीन, मैं आपको एक इत्तला ये देना चाहता हूँ कि शहर की जो आपको इत्तला दी जाती है सायरन के जरिए कि आप यहाँ पर अपना शहर का जो भी मामलात है, खाना पीना, मशरूबात, चाय वगैरह जो भी आप नोश फरमा रहे हैं, तो आप फौरन यहाँ पर
आपको मुतनब्बा करने के लिए सायरन किया दिया जाता है, तो आप आगाह हो जाएं और यहाँ पर अपने शहर के जितने भी आमाल है, अफ़आल है, आप उसको मुकम्मल करें। यहीं पर आप खाना पीना रोक दें और रोज़े की नीयत बांध कर या दिली या फिर ज़बानी नीयत बांध कर आप शहर यानी रोज़े की हालत में आ जाएं। तो यहाँ पर आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर रोज़ाना टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। जिस तरह हम शुरुआत में थे तो 4:40 तक था, लेकिन अभी इस 12 दिन के अंदर 10 मिनट का वक्फा खत्म हुआ है, कम हो गया है, और आने वाले वक्त में भी शायद हो सकता और एक 7-8 मिनट का फर्क आएगा। तो इस बात का आप लोग लिहाज रखिए। तो आइए सवालात की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब्दुल खादर साहब, मैं आपसे फिर एक बार अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सवालात की वजह से, आप जवाब देने की वजह से देखिए हमारे नाज़रीन को भी तकलीफ हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप अज़राए करम मेहरबानी करें, अगर आप वाक़अतन इतने दिलचस्प है प्रोग्राम के ताल्लुक से सवालात के, तो ज़रूर आ जाइए हमारे साथ। मुफ्ती साहब के बाजू भी एक और सीट लगाएंगे और आप आकर बैठ जाइए यहाँ पर, आप भी जवाब दीजिए, मेहरबानी होगी। तो अज़राए करम किसी हमारे नाज़रीन को डिस्टर्ब किए बगैर आप इस प्रोग्राम का मज़ा लेते रहिए। तो आइए एक और सवाल करते हैं। मैमूना की तरफ से एक सवाल है कि किस तरह ज़कात के पैसे घर पर मौजूद हैं लेकिन हम दे नहीं सकते, वजह यह है कि वो दूर रहते हैं, तो क्या इस तरह ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता है ज़कात का पैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सवाल है। यकीनन हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे से आदमी कांटेक्ट करने से थोड़ा सा परहेज कर रहा है, मेल झोल से परहेज कर रहा है, डिस्टेंसिंग का मामला रह रहा है। तो इस सूरत में ज़कात की अदायगी एक बहुत बड़ा फरीज़ा है, उसका कैसे अंजाम दें? तो यकीनन इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जैसे आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अगर कोई मुस्तहिक आपकी नज़र में है और उनके पास ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सहूलत है, तो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र के ज़रिए भी ज़कात अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़कात अदा हो जाएगी। शर्त यह है कि वो जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसको ज़कात अदा कर रहे हैं, वो मुस्तहिक हो। मुस्तहिकीन को अगर उनके पास उनके फ़ोन में वो एहतमाम है, वो सहूलत है, तो आप यकीनन ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ज़कात अदा हो जाएगी। जी जज़ाकल्लाह खैर। हमारे हसन बशरीन साहब का एक सवाल है कि मस्जिद में एहतिकाफ बैठे हुए हैं और इस हालत में उनको गुस्ल की हालत पेश आ गई, तो क्या मस्जिद को पूरी साफ किया जाए या जहां पर वो सोते हैं वहां पर साफ किया जाए, या फिर सिर्फ वही गुस्ल लेना ही बेहतर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई शख्स एहतिकाफ में होता है, अगर उस पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो देखा जाएगा कि क्या जहां पर वो सो रहा है वहां पर भी कुछ नजासत लगी है या नहीं है। अगर वहां कोई नजासत नहीं लगी है तो फिर वहां साफ करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर वहां उस जगह पर कोई नजासत आपको लगी हुई नजर आती है तो उतनी जगह को, जहां कहीं नजासत लगी हुई है, उतनी जगह को 2-3 मरतबा धोने से वो जगह पाक हो जाएगी। और आप पर यह चीज लाजिम है कि आप उस नजासत को पाक करें और गुस्ल कर लें, इंशाअल्लाह आप भी पाक हो जाएंगे। जी जज़ाकल्लाह खैर। एक और अहम सवाल शुएब बिन इबीस साहब की तरफ से एक सवाल है। अब जैसा कि हालात गाइडलाइंस वगैरह को फॉलो करना है, तो इस वक्त मसाजिद वगैरह में एहतिकाफ के एहतमाम नहीं है, तो क्या मर्द हजरात एहतिकाफ घर में बैठ सकते हैं? अगर बैठ सकते हैं तो किस तरह बैठना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि एहतिकाफ जो सुन्नत एहतिकाफ है, वो सुन्नत एहतिकाफ मस्जिद में ही होता है। मस्जिद के साथ उसको खास रखा गया है। अब जो हजरात घर में बैठना चाहते हैं तो वो नफिल एहतिकाफ होगा, यानी वो एक घर के एक हिस्से को पाक और साफ करके अपनी इबादत के लिए खास कर लें और वहां पर आप अपने आप को रखें, रोकें और वहीं पर बैठकर जिक्र कीजिए। अपने ज़रूरियात के लिए आप वहां से निकल सकते हैं, अपने ज़रूरियात को पूरा कर फिर उस जगह पर जाकर इबादत करें। इंशाअल्लाह रब्बिल आलम खूब सवाब अता फरमाएगा। लेकिन जो सुन्नत एहतिकाफ है उसके लिए मस्जिद का होना यकीनन शर्त है। जी मोहम्मद किंग साहब की तरफ से भी एक सवाल रहा कि मगरिब के वक्त अक्सर हमारे बड़े हमें खाना खाने के लिए मना करते हैं, खाना वगैरह नहीं दिया जाता, इसलिए कि ये कहा जाता है कि मरहुमीन को खाना नहीं मिलता उस वक्त खाने से। ये क्या बात वाक़ईतन शरीयत के एतबार से सही है या फिर रिवाजी बात होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों की बातों में हमेशा हिकमत होती है, तो इसीलिए लोगों को समझाने के लिए कुछ ऐसी मिसालें बताई जाती है। अब वो जो बात कर रहे हैं कि मरहुमीन को खाना नहीं दिया जाता, ये बात तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि
मरहुमीन का मामला बिल्कुल इस दुनिया से मुख्तलिफ होता है। उनका देना, उनका लेना, उनके इनामात, उनकी नेमतें वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो हमारे यहाँ के खाने से वहाँ के खाने में कोई फ़र्क, कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, यकीनन क्योंकि इस्लाम एक बहुत ही मजबूत दीन है जहाँ पर टाइम का और टाइम टेबल का और टाइम मैनेजमेंट का बहुत अहमियत बताई गई है। तो इसलिए मगरिब के वक्त में खाना ये बेवक्त है, कोई एक ऐसा वक्त नहीं है जहाँ पर खाना खाया जाए। इसलिए सुन्नत यह है कि आप इशा की नमाज से पहले खाना खा लें और उसके बाद नमाज को चले जाएं। तो इस्लाम की तालीम यह है कि आदमी टाइम का पाबंद हो और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करे। तो उसी की हिकमत है कि बच्चों को सिखाया जाए कि सही वक्त पर खाएं। इसलिए हिकमतन बड़ों ने मगरिब से पहले या मगरिब के वक्त में खाना खाने से मना फरमाया। जी अकबर खान साहब, आप बारहा एक सवाल को दोहरा रहे हैं। शायद आप अगर उसका जवाब ना देंगे तो आप कुछ और समझेंगे, लेकिन मैं इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि उसका जवाब दे दे, क्योंकि हमने पहली बारहा हमारे प्रोग्राम की शुरुआत में यही कहते हैं कि मसलक और मज़हब के इख्तलाफात को हम बीच में नहीं लाते। अपने अपने अख्तियारात होते हैं किसी को भी कोई मसलक को फॉलो करने के लिए। अब आपने फातिहा का मसला छेड़ दिया है और काफ़ी देर से आप उस सवाल को रिपीट करते जा रहे हैं। तो मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि फातिहा की तरफ से कुछ मुख्तसर अंदाज में, क्या फातिहा दिलाना मुस्तहब अमल है, फातिहा दिलाना फ़र्ज़ है या सुन्नत है, या कहीं ज़िंदगी में एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फातिहा का विर्द किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोगों ने फातिहा के कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, इसलिए वो लोग थोड़ा सा तशवीश का शिकार होते हैं। फातिहा दिलाना दर हकीकत ये ईसाले सवाब है, और ईसाले सवाब के बहुत से दलाइल हमको कुरान हदीस पाक में मिलते हैं। सही बुखारी है, सुनन तिर्मिज़ी है, इब्न माजा है, नसाई है। अकाबिर मुहद्दिसीन ने अहादीस करीमा को नकल फरमाया है। जैसे मैंने एक हदीस पाक इससे पहले भी अर्ज की थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत साद हाजिर हुए और अर्ज किया कि मेरे वालिदा का विसाल हो गया है, मैं उनके ईसाले सवाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हुजूर पाक ने कहा कि तुम उनके लिए एक कुआं खुदा दो। तो ये एक नेक अमल की तरगीब दी गई कि जिस नेक अमल के करने से, यानी यहाँ उनका बेटा कर रहा है, उसका सवाब मरहूम को मिल रहा है। उसी तरीके से आपको अहादीस करीमा मिलेंगी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की तदफीन होती थी, तदफीन हो जाने के बाद आपने हुक्म फरमाया कि इनके सराने पर अलिफ लाम मीम पढ़ा जाए और उनके पैरों के पास खड़े होकर आमन रसूल यानी सूरह बकरा की आखिर आयत पढ़ी जाए। और हुजूर पाक ने इसका भी हुक्म दिया है, यानी इसके पढ़ने से मरहुमीन को सवाब पहुंचता है। उसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप कोई यानी किसी की जियारत के लिए, क़ुबूर की जियारत के लिए जाए, मरहुमीन के पास जाए, तो वहां पर कहा गया है कि तुम खड़े होकर वहां पर सूरह इखलास पढ़ो और उसके साथ अल्हाकुमुत तकासुर का सूरा पढ़ो, उनका इंशाअल्लाह इनको सवाब मिलेगा। तो इससे क्या मालूम होता है कि जो ताल्लुक वाले होते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो उनके चाहने वाले होते हैं, जब किसी मरहूम के लिए वो इसाले सवाब करते हैं, कुछ अच्छा अमल कर कर उसका सवाब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि परवरदिगार, ये जो मैंने अच्छा अमल किया है, ये जो सदक़ात और खैरात किए हैं, ये जो नेकियों का काम मैंने किया है, इसका सवाब मेरे मरहूम जो इंतकाल कर गए हैं उनको पहुंचा, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से यकीनन पहुंचाता है। अब इसके अंदर जो तरीका बताया गया है, सूरह फातिहा का पढ़ना, सूरह इखलास का 3 मरतबा पढ़ना, तो ये अहादीस करीमा में मिलता है कि जहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि तुम सूरह फातिहा पढ़ो और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। शरह सुदूर के अंदर ये हदीस नकल की गई है। तो अब यहाँ पर अब ये इतना लंबा कहा जाए कि आप सूरह फातिहा पढ़िए और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़िए, उसकी जगह पर उलमा ने अल फातिहा कहा कि आप अल फातिहा बोलते ही लोग समझ जाते हैं कि हमें सूरह इखलास, सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। तो ये इस अमल की तरफ इशारतन ये कहा जाता है। तो सूरह फातिहा का पढ़ना ये भी जायज है, सूरह इखलास का पढ़ना ये भी जायज है, और नेक आमाल का इरसाल और ईसाल अपने मरहुमीन को करना ये भी अहादीस करीमा से बिल्कुल साबित है। तो अगर कोई आदमी सूरह फातिहा पढ़कर अपने मरहुमीन के लिए इसाले सवाब करता है, ये भी जायज है। सूरह इखलास पढ़कर करता है, ये भी जायज है। खाना खिलाकर करता है, ये भी जायज है। तो जब तक वो शरीयत के दायरे में रहकर अच्छे काम कर रहा है, तो अल्लाह की रहमत से
قوی امید ہے کہ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان اعمال کو قبول کرے گا اور ہمارے مرحومین کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا. جزاک اللہ خیر. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا مختصر انداز میں جوابات دیتے ہوئے مکمل کریں. 2-3 سوال ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں, باقی کے جتنے بھی آج کے سوال ہم پینڈنگ رکھیں گے کل اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. زندگی بخیر ہے. تو آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. جیسا کہ حبیب الجفری صاحب کہتے ہیں کہ ایک دوست کو وہ بارہا سلام کرتے ہیں مگر جواب نہیں دیتا. جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تکلیف ہے جو جواب نہیں دیتا تو تکبرانہ انداز میں پھر بھی جواب نہیں دیتا, تو اس صورت میں اسے سلام کرتے رہنا چاہیے یا پھر سلام روک دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ افشوا السلام, کہ تم سلام کو عام کرو, اس سے تکبر ختم ہوگا, اس سے آدمی کا ایمان میں مضبوطی آئے گی. اور سلام کا کرنا اور سلام میں پہل کرنا یہ سنت ہے, اور اگر کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے. لیکن جب آپ سلام کریں گے آپ کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اور دوسری حدیث پاک ہے, میرے آقا فرماتے ہیں سل من خطأک, کہ جو تم سے کٹتا ہے تم اس سے کٹو نہیں, تم اس سے جڑو. تو اس کو آپ اپنے عمل کو نہ چھوڑیے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کے دل کو نرم کر دے گا اور وہ بھی بااخلاق طریقے سے آپ کے سلام کا جواب دے گے. جی, ایک اور اچھا سوال ہے مولانا سر مبین احمد صاحب کی طرف سے کہ منگل چہارشنبے کو اس طرح ناخن اور بال نہیں کاٹنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ درست ہے؟ اور اسی طرح اگر میں ایک اور سوال میمونہ کا بھی جوڑ لوں اس میں, تو کیا چوٹی وغیرہ ڈالنے کو بھی منع کیا جاتا ہے روزے کی حالت میں؟ تو یہ 2 سوال آپ ملا کر جواب عنایت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال جو کیا گیا ہے کہ منگل چہارشنبہ یا کسی مخصوص دن میں ناخن یا بال نہیں کاٹنا, تو ایسا کوئی دلیل میری نظر میں نہیں ہے, ایسی کوئی حدیث میری نظر میں نہیں ہے جہاں پر حضور پاک نے واضح طور پر ان دنوں میں ان کاموں سے روکا, یعنی بال کاٹنے سے روکا یا ناخن کاٹنے سے روکا. میری نظر میں, میرے علم میں نہیں ہے کہ حدیث پاک سے اس چیز کا حکم ملتا ہے. البتہ یہ ضرور ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہوتا تھا کہ آپ جمعے کی نماز سے پہلے اپنے بال اور اپنے ناخن تراشوایا کرتے تھے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حضور پاک کی سنتوں پر عمل کریں اور جمعرات یا جمعے کے دن اپنے بال اور ناخن تراشوائیں. ان کے علاوہ کسی دنوں میں بھی اگر کٹاتے ہیں تراشواتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران بال جمانا, چوٹی ڈالنا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. چوٹی ڈال سکتے ہیں, بال جما سکتے ہیں, اور اسلام نظافت اور پاکی کو پسند کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پاکی اختیار کریں. جی جزاک اللہ. یہ ہنا شیخ کا سوال تھا کہ چوٹی ڈالنے کا. ہنا شیخ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہے. اور ظہیر النساء کی طرف سے ایک سوال ہے کہ اعتکاف جو بیٹھا جاتا ہے تو کتنی دیر کا کم از کم بیٹھنا چاہیے مرد اور عورت کو گھر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر کے اندر اعتکاف کی کوئی خاص مدت بتائی نہیں گئی ہے. ہاں, مسجد کے اندر جو سنت اعتکاف ہے وہ آخر عشرے کا اعتکاف ہے, یعنی آخر رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں سنت اعتکاف بیٹھا جاتا ہے. لیکن گھر میں اگر کوئی اعتکاف بیٹھ رہا ہے تو جتنے بھی وقت کی وہ نیت کر کے بیٹھے گا انشاءاللہ وہ اعتکاف میں شمار ہوگا, عورتوں کے لیے خاص طور پر. اور اگر ان حالات کے تناظر میں مرد حضرات بھی گھر کا کوئی خاص حصے میں عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ ثواب دے گا. عورتوں کے لیے اگر وہ ایک دن کے لیے جو بھی وہ اپنا طے کرتی ہیں اس اپنے جگہ پر جائیں, بیٹھیں, اتنی جتنا وقت بیٹھ رہی ہے اتنا نیت کریں گے تو ان کا اعتکاف قبول ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. ایک میمونہ فاطمہ کا ایک سوال رہ گیا, اس کو مکمل کرتے ہیں. ایک آخری اس کے بعد کا ایک سوال لیتے ہیں. اگر کپڑوں پہ کوئی چیز ایسی لگ جائے, اس کو دھویا جائے, پھر اس کے بعد بھی وہ چیز کا دھبا نظر آ جاتا ہے, پھر اس سے اگر نماز پڑھی جائے تو کیا نماز درست ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی نجس چیز, خراب چیز کپڑے کو لگ گئی ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اس کو, جیسا شرعی حکم ہے کہ 1 مرتبہ دھویا جائے اور اچھا اپنی جتنی طاقت ہے اس حساب سے نچوڑا جائے, پھر دوسری مرتبہ دھویا جائے, پھر نچوڑا جائے, پھر تیسری مرتبہ دھویا جائے, پھر نچوڑا جائے, اور ایسے آپ نے اس کو پاک کر لیا تو وہ چیز تو دور ہو گئی, اس کی جو وہ آتی ہے وہ بھی دور ہو گئی, غلاظت بھی دور ہو گئی. لیکن کچھ دھبا اگر رہ جائے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب اس کپڑے میں نماز پڑھیں گے تو نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. جی جزاک اللہ خیر. حسن صاحب کی طرف سے ایک اور سوال تھا کہ قرآن شریف کو اکثر مغرب کے بالکل قریب وقت میں پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے. کس وجہ سے منع کیا جاتا ہے؟ پڑھنا یا نہیں پڑھنا چاہیے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर और मगरिब के दरमियान का जो वक्त होता है उसमें एक 20 मिनट का वक्त ममनू वक्त होता है, जिसमें सजदा करना या फिर नमाज पढ़ना मना है। कुरान पाक पढ़ने से रोका नहीं जाता, और अगर किसी ने आपको ऐसे रोका है उसके पीछे यही मकसद होगा कि अगर आपको सजदे तिलावत करना पड़े तो फिर वहां पर आपको दिक्कत होगी। तो अगर कोई उस वक्त में कुरान पढ़ रहे हैं और उसमें सजदे तिलावत नहीं आ रहा है तो कुरान शरीफ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता नमाज पढ़ने में उस वक्त में ममनू वक्त है, इसलिए उसमें रोका गया। जी, फाजिल चिश्ती साहब सवाल करते हैं कि ज़कात के पैसों से मदरसा या मस्जिद की तामीर करवा सकते हैं या नहीं? मदरसा, मस्जिद या दरगाह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के पैसे मुस्तहिक़ को देना ज़रूरी है। सिर्फ ज़कात अपने माल से निकाल देना काफ़ी नहीं है। तो मस्जिद को या मदरसे की तामीर के लिए या दरगाह की तामीर के लिए ज़कात के पैसों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़कात के पैसे उसके मुस्तहिक़ को यानी मिस्कीन को, फ़कीर को या कर्जदार को, जो भी कर्ज में मुब्तला शख्स है या फिर जो है जो मुसाफिर शख्स है या फिर किसी को आज़ाद करने के लिए उसके जो मसारिफ बताए गए हैं उसमें देना ज़रूरी है। दूसरे को देना ज़रूरी है, मुस्तहिक़ को देना ज़रूरी है। अगर उससे तामीरी काम किए जाएंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। जी, जज़ाकल्लाह खैर। काफ़ी और सवालात हैं क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, अगर किसी के सवाल बीच में छूटते हैं तो देखिए इमाद भाई, ऐसा मसला है, इधर फेसबुक पर भी सवालात आ रहे हैं और इधर यूट्यूब पर भी सवालात आ रहे हैं और पर्सनल भी सवालात आ रहे हैं और मैसेंजर पर भी सवालात आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ रहा है। अगर शायद हो सकता है आपका अगर सवाल आगे पीछे रह गया हो तो ज़रूर आपके सवाल को हम शामिल करेंगे। आपके लिए 1 मिनट का वक्त दिया जाता है। अगर आप 1 मिनट के अंदर अगर आप सवाल फिर से दोहरा लेते हैं तो ज़रूर आपका सवाल यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन उससे कबल जब तक आपका सवाल आ जाए मैं दूसरे सवाल मौलाना से तक कर लेता हूँ। शादी वगैरह में अक्सर दूल्हे की पल से कुछ जानवर मारा जाता है, बकरा, मुर्गी वगैरह वार कर किसी फिर मुसलमान ही को दिया जाता है। तो ये सबसे पहले वारने का जो मकसद है ये क्या है? मतलब नजर के लिए वारा जाता है और नजर का उतारा मुसलमान को दे सकते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हदीस पाक में मिलता है कि आदमी सदका देने से उसकी बला टलती है। अमराज और बला के जो मामलात हैं सदक़े के देने से वो दूर होते हैं। तो यकीनन इसके पीछे यही हिकमत होगी कि लोग जब शादी की लिए जा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, तो कोई बला कोई तकलीफ उसको ना आए, इसलिए अल्लाह की राह में वो बकरा दे रहा है। और यकीनन गरीब को दे सकते हैं और मुसलमान गरीब को दें, बहुत बेहतर है, देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर अपने मुसलमान किसी गरीब को दे रहे हैं दे सकते हैं। इसके पीछे का मकसद यही है कि जब बंदा सदका देता है, अल्लाह की राह में कोई चीज़ खैरात करता है, तो यकीनन उससे अल्लाह उसके बलाओं को, उस पर आने वाले अमराज को टाल देता है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। इमादुद्दीन साहब का एक सवाल आ चुका है, उससे पहले एक सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। तहज्जुद के बाद वितर पढ़ना जरूरी है क्या? हदीस पाक में आता है कि तुम वित्र को अपनी आखिरी नमाज बनाओ। तो अगर आप पाबंदी से तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद की पाबंद हैं, तो फिर आपके लिए जरूरी है, बेहतर है कि आप वित्र को तहज्जुद के बाद पढ़ें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तहज्जुद के पाबंद नहीं होते, अल्लाह उठा दे, तौफीक मिल जाए तो पढ़ लेते हैं, तो फिर उनके लिए बेहतर है कि वो ईशा के बाद ही वित्र पढ़ लें, क्योंकि फिर वित्र के छूटने का खौफ होता है। तो जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद के पाबंद हैं और जिसको यकीन है कि वो उठकर तहज्जुद पढ़ेंगे, उनके लिए बेहतर काम यह है कि वित्र की ताखीर करें और तहज्जुद के बाद वित्र की नमाज अदा करें। जी, अब्दुल कुद्दूस साहब, आप अपना सवाल फिर से एक बार दोहराइए क्योंकि काफ़ी सवालात ऊपर चले गए हैं और उसको फिर रिवाइंड करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी इमादुद्दीन साहब की तरह अपना सवाल दोहरा दें, मेहरबानी होगी। इमादुद्दीन मुजाहिद साहब का एक सवाल है कि नमाज के दौरान, सब बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया और शायद हो सकता है अल्लाह ने इन्हें मौका फिर दोबारा इसलिए दिया। नमाज पहली सफ में कोई मौजूद है, अब वजू टूट जाए, हवा खारिज हो जाती है या किसी भी जरिए से वजू टूट जाए, तो काफी सफे पीछे मौजूद है, तो किस तरह आदमी को पहली सफ से पीछे निकलकर वजू करना चाहिए और वजू करने के बाद लौट कर फिर नमाज को कैसे मुकम्मल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसे सवाल किया गया है कि पहली सफ में कोई शख्स है और उसका वजू किसी वजह से टूट जाता है,
वजू टूट जाने के बाद क्या किया जाए। अक्सर लोग वहीं पर बैठ जाते हैं या फिर वैसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। ये काम, ये अमल दुरुस्त नहीं है, बल्कि आपको करना ये है कि अपने जो पीछे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपके पीछे जो सफ में शख्स है उनको आगे बुलाएं, उनकी जगह पर चले जाएं। फिर उनके पीछे जो शख्स है उनको आगे बुलाएं और उनकी जगह पर चले जाएं। इसकी इजाजत है, इंशाअल्लाह उनके नमाज में कोई फर्क नहीं आएगा और आपको भी इंशाअल्लाह सवाब मिल जाएगा। इसी तरीके से पीछे की सफ से एक शख्स को आगे बढ़ाते जाएं और उनकी जगह पर आप जाते हुए बाहर निकल जाएं। और फिर आपके लिए ये बात जरूरी है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जो नमाज के मुनाफी हो, यानी बात करना या फिर खाना पीना, ऐसा कोई काम नहीं करना। फौरन वजू कर लें और वजू कर आकर आप अगर जमात चल रही है तो जमात में ज्वाइन हो जाएं। अब अगर आपने एक रकात नमाज पढ़ ली थी, अब आप ज्वाइन कर लिए, बीच में वजू के दौरान एक रकात छूट गई है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि पहली रकात को शुमार कर लेंगे। अगर उसमें कोई ऐसा अमल ना हुआ तो नमाज के मुखालिफ हो, तो फिर आप क्या करेंगे, बाद के 2 रकात पढ़ लेंगे। बीच की एक रकात जो छूट गई उसको फिर आप मुकम्मल कर लेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पूरी हो जाएगी। नहीं, आपको जहन में नहीं आया है तो आप वैसे ही जाके डायरेक्ट जुड़ जाइए। जितनी रकातें आपको मिली इमाम के पीछे उसको मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद जो छूटी हुई रकातें हैं उसको मुकम्मल कर लीजिए। 2 तरीके हैं, एक है बिना का तरीका, एक है इस्तिनाफ का तरीका। जज़ाकल्लाह खैर। काफ़ी लोगों ने फिर वही सवाल को दोहराते जा रहे हैं कि क्या रोज़े की हालत में तेल डाल सकते हैं, सुरमा डाल सकते हैं। देखिए, कटिंग वगैरह कराने की बिल्कुल बारहा मौलाना उसको आपको मुखातिब हो रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हाँ, कटिंग भी करा सकते हैं और तेल वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक फारिया फातिमा की तरफ से एक सवाल बीच में छूट गया था, उसको दोहरा लेते हैं। घर पर नमाज पढ़ सकते हैं क्या इस हालत में, जबकि एक हाफिज भी घर में मौजूद है, 5-6 हजरात जेंट्स भी मौजूद है, तो लेकिन मस्जिद भी करीब है, लेकिन कोविड की वजह से मस्जिद नहीं जाते, घर में जमात बनाकर पढ़ लेते हैं, तो क्या पढ़ना दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इन हालात में जहाँ पर आपको घर में रहने का हुक्म दिया जा रहा है और बाहर निकलने से बीमारी के लगने का खौफ है, तो घर में अगर हाफिज साहब हैं और मर्द हजरात भी हैं तो फिर हाफिज साहब इमाम की शक्ल में आगे खड़े होंगे, उनके पीछे जो घर के मर्द हजरात हैं वो पहली सफ बनाएंगे, उसके बाद घर के जो बच्चे हैं वो दूसरी सफ बनाएंगे, उसके बाद घर की जो औरतें हैं वो तीसरी सफ बनाएंगी। इस तरीके से जमात कायम होगी और इस तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी। जी, जज़ाकल्लाह खैर। काफ़ी लोगों ने दुआओं से आपकी दुआओं की गुजारिश की है और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोग फिलहाल लोगों को नमाज में अक्सर दिल नहीं लगता। अजीज साहब का ये 12 सवाल है और काफ़ी लोगों ने भी इसमें सवाल किया था, नमाज में अगर दिल लगाना हो तो कोई वजीफा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में दिल लगाने के लिए वजीफा ये है कि, माफ़ी चाहता हूँ, इसमें और एक चीज़ ऐड ये करना है, बुरे ख्यालात भी आते हैं, कभी जहन तफक्कुरात की वजह से चला जाता है, तो ख्यालात से भी बचना है और नमाज में भी दिल लगाना है। अक्सर लोगों को नमाज में जब खड़े होते हैं तो वसवसे पैदा होते हैं, अलग अलग ख्यालात उनको पेश आते हैं। तो बताया जाता है कि जब आदमी नमाज में खड़ा हो तो सबसे पहले नमाज के खड़े होने का जो जगह है वो पाक होना, आदमी पाक होना। उसके साथ साथ जब आप खड़े हों खिरात के लिए तो आपकी निगाहें सजदा जहां पर करते हैं उस पर टिकी रहे। उसके बाद जब आप रुकू में जाएं तो आपकी निगाहें आपके कदमों की तरफ हो। जब आप उसके बाद फिर सजदे में जाएं तो आपकी निगाहें आपकी नाक की तरफ हो। और जब आप बैठे कायदे के अंदर तो आपकी निगाहें आपकी गोद में हो। इस तरीके से अगर आप तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह नमाज में दूसरे ख्यालात वसवसे नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ एक और जो तरीका बताया गया है कि आप अगर बुनियादी जो सूरतें हैं जो आप पढ़ते हैं या नमाज के जो तस्बीहात हैं उनके माना को अगर समझ लेंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि अल्लाह के सामने आप क्या अर्ज कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उससे भी आपके नमाज में तवज्जो पैदा होगी। तीसरा जो तरीका बताया गया है कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने से भी इंशाअल्लाह वसवसे दूर हो जाएंगे। जी, सलमान खान साहब 2-3 बार हमसे सवाल कर चुके हैं, वो सऊदी में मुकीम हैं और ज़कात देना चाहते हैं मगर सऊदी में देना नहीं चाहते और इंडिया में देना चाहते हैं, तो अब दोनों में फ़र्क ये बताइए कि सऊदी में रहने से वहाँ का जो पैसा बढ़ा है, क्या वो हिसाब से ज़कात बड़ी हो जाएगी या नहीं, फिर ज़कात एक ही किस्म की होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन निसाब तो ज़कात का एक ही है कि 6 तोले से ज़ायद अगर सोना हो तो
तो उस पर ज़कात वाजिब होती है, या 42.5 तोले चांदी हो तो उस पर ज़कात वाजिब होती है। तो सऊदी के अंदर भी जो सोना है तो अगर वहाँ की कीमत निकालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्लाह की राह में जितना ज़्यादा निकाले उतना अच्छा है। आदमी अपने लिए ज़्यादा सोचता है, तो ये निकालना उसके आखिरत की भलाई के लिए है, अल्लाह के खुर्ब के लिए है। तो यहाँ से निकलना उसके माल में भी बरकत देता है। ज़कात निकालने से उसका माल भी पाक होता है, ज़कात निकालने से आखिरत में उसके दर्जात बुलंद होते हैं, अल्लाह भी उससे खुश होते हैं। तो ज़कात को ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहिए। निसाब तो वही है कि 6 तोले सोने से ज़्यादा अगर सोना उसके पास है उसको ज़कात निकालनी चाहिए। अगर वो सऊदी के पैसों के लिहाज से अगर कुछ बढ़ रहे हैं और निकाले तो अल्लाह ताला उसके सवाब में भी ज़्यादती अता फरमाएगा। देखिए अब्दुल कुद्दूस साहब, हमने आपको एक वक्त दिया था कि आप अपना सवाल दोहरा लें, फिर मैं मौलाना से एक बात कर रहा हूँ, तब तक अगर आप सुन रहे हैं, अगर हम वॉच कर रहे हैं तो जरूर फिर अपना सवाल दोहरा लें। आखिरी सवाल होगा इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने यहाँ पर सवालात आज के शामिल किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम को कोशिश की है। कुछ कॉन्ट्रोवर्सी सवालात थे उसको हम देना मुनासिब नहीं समझे, इसीलिए उनसे भी अदब माफी चाहते हैं कि आप बुरा ना समझें, क्योंकि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि मसलक और मजहब के और कुछ ऐसे अकायद के ताल्लुक से सवाल ना करें तो ये बेहतर होगा। मौलाना, काफी लोग परेशान हैं इस कोरोना की वबा से और काफी लोग घबराए हुए हैं, तो इस दौरान अगर हिफाजत के लिए कोई बेहतर दुआ हो तो इनायत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना से बचने के लिए एक दुआ तो बहुत मुजर्रब दुआ है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको पढ़कर साबित भी किया है। वो दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये एक दुआ है। और दूसरी दुआ जो मिलती है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुज़ामी वल वसाइरिल अस्क़ामी वसय्यिल अस्क़ामी। ये दुआ है, इसको भी पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ये वबा की बीमारी से हमको महफूज रखेगा। और एक और मुजर्रब दुआ जो बताई जाती है कि ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अगर ये दुआ भी पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह इस वबा से हमको महफूज रखेगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, अल्लाह का शुक्र एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आज हमने सवालात यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल किए हैं और तमाम जवाबात मुफ्ती साहब ने बतौर इत्मीनान के साथ और कुरान और हदीस की रोशनी के साथ आप तक वो जवाब तमाम आपको पेश कर चुके हैं। अगर किसी का कोई सवाल बाकी रह जाए तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, कल प्रोग्राम हमेशा की तरह लाइव टेलीकास्ट होगा तो उसमें भी आप शामिल हो जाइए। तो आज तमाम जितने भी हमारे नाज़रीन व्यूअर्स यूट्यूब और फेसबुक पर और दीगर व्हाट्सएप वगैरह पर भी हमारे साथ जो जुड़े रहे उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ जो मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, इतनी सही टाइम की इतनी रात में हमारे साथ आप जो कंपनी दे रहे हैं और इतने अहम सवाल इसमें शामिल कर रहे हैं, तो इसका सवाब आपको हमेशा तक जारी रहेगा, क्योंकि आपके सवाल से काफी लोगों का ईमान दुरुस्त हो रहा है, दीन दुरुस्त हो रहा है और उनके अमाल भी दुरुस्त होने की एक वजह आपका एक सवाल बन रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब भी इसके बराबर नहीं बल्कि बढ़ के हिस्सेदार हैं, क्योंकि आप उन मसाइल को बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में आप जो समझा रहे हैं, काफी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आप लोगों को माशाल्लाह मुफ्ती साहब का अंदाज बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं मुफ्ती साहब का बेहद मशकूर हूँ कि आप इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ तमाम नाज़रीन को अपने इस सवालात के जवाब दे रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह शमा न्यूज़ हमेशा जो कोशिश करता है कि आपके दरमियान जितना हो सकता है फायदा मंद जितने भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो आज के इस प्रोग्राम के जो पेशकश करने में ताउन किया है अर्जा कलेक्शन में, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी तमाम टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले जुड़ने वाले तमाम नाज़रीन का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे। तो फिलहाल नाज़रीन, इस प्रोग्राम का हम यहीं पर आज इख्तिताम करते हैं और इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर रही। अगर किसी का कुछ सवाल बाकी रह गया तो कल आप प्रोग्राम शुरू होते ही आप आ जाए और अपना सवाल लेकर शामिल हो जाए, तो इंशाअल्लाह पहले ही प्रोग्राम में आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, फिलहाल मुझे और सारी टीम को और मुफ्ती साहब को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।